हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। आई एम दीपेश सर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है, और अगर कोई पार्टनर बीच में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसका आपको आईओसी निकालने के लिए वर्किंग कैसे करना है। ओके, सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है ये बात ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखो, बिकॉज आपको एक जो क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का, तो उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना रहेगा। ये हमेशा जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा ही आएगा। कोई क्वेश्चन आईओसी के बिना नहीं आता है। एक बेसिक मैं बताऊंगा जो बहुत इजी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने की मेथड है। वीडियो को अच्छे से देखना, स्किप मत करना और लास्ट तक देखना। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। आपके इस चैप्टर में दिए रहते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अब उसको अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है, तो कहां लिखना है उसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो। ओके गाइस, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या होता है। जब कोई पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो वो पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट क्लेम करता है और डीड में परसेंटेज लिखा होता है। अगर आपको इस बात का कंफ्यूजन है कि डीड में परसेंटेज मेंशन है और अगर डीड साइलेंट है तो क्या होगा, तो इसके लिए मैंने एक बेसिक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो देख लो। थ्योरेटिकल के सारे डाउट्स उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो इस वीडियो में मैं बहुत एडवांस लेवल का बात करूंगा, तो जो वर्किंग से रिलेटेड है। तो कैसा होता है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाता है, सपोज 1 अप्रैल 2018 को आपको लिखा है ए इंट्रोड्यूस 10 लाख रुपीज और बोला है आईओसी एट द रेट 10%, तो 10 लाख का 10% इंटरेस्ट चार्ज करके 1 लाख रुपए पार्टनर को आईओसी मिलनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ये तो एक सिंपल होता है, ये आईओसी चार्ज करना बहुत इजी है। बट क्वेश्चन में ये भी मेंशन होता है कि पार्टनर कैपिटल लगाता है, फिर कैपिटल निकाल भी लेता है, फिर थोड़ा कैपिटल लगाता है, फिर निकालता है, तो ये प्रोसेस तो चलता रहता है। तो इसकी हमें वर्किंग करनी है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। XYZ आर पार्टनर, 3 पार्टनर है। ऑन 1 अप्रैल 2018 कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय XYZ 12 लाख, 8 लाख 50,000, 7 लाख। 3 पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 12 लाख, 8 लाख 50,000, 7 लाख रुपए। 1 जुलाई 2018 एक्स ने विड्रॉ किया 2 लाख 50,000, वाई ने विड्रॉ किया 1 लाख 50,000। 1 अक्टूबर 2018 जेड ने विड्रॉ किया 1 लाख। तो तीनों ने अमाउंट विड्रॉ किया है, जेड ने अलग डेट पे विड्रॉ किया, एक्स और वाई ने सेम डेट पे विड्रॉ किया है। कोई भी पार्टनर कितना भी विड्रॉ कर सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। ओके, 1 जनवरी 2019 एक्स ने इंट्रोड्यूस किया 2 लाख रुपए, वाई ने इंट्रोड्यूस किया 1 लाख 50,000, जेड ने फिर इंट्रोड्यूस किया 2 लाख रुपए। तो तीनों ने सेम डेट पे इंट्रोड्यूस किया, विड्रॉ अलग अलग डेट पे किया, इंट्रोड्यूस सेम डेट पे किया। एज पर पार्टनरशिप डीड आईओसी एट द रेट 10% पर एनम। तो पहले मैं आपको एक्स का निकाल के बताता हूँ। पहले हम लोग किसकी आईओसी निकालेंगे? एक्स की। तो देखो आपको करना क्या है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। पहले ये देखो कि पार्टनर ने 1 अप्रैल को कितना पैसा लगाया, पार्टनर ने लगाया 12 लाख रुपए। ओके, यहां हम लिख लेते हैं 12 लाख रुपए। ये 12 लाख रुपए कहां से गिनना है आपको? 1 अप्रैल से गिनना है, जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उस दिन तक के। ओके, सो कितने दिन होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। ये आपने लिख लिया 12 मंथ्स। उसके बाद क्या करना है? बाद में लिखा है पार्टनर ने 1 जुलाई को कितने रुपए विड्रॉ किया? 2,50,000। तो यहां पर भी क्या करना है? डेट लिख लेना है, यहां पर भी डेट लिख लेना है। फिर कितने पैसे विड्रॉ किया, अमाउंट देखो कितना विड्रॉ किया है, 2,50,000 विड्रॉ किया है। अब क्या करना है, ये जुलाई से लेके मार्च तक के मंथ्स गिनने हैं, जुलाई से लेके मार्च तक मंथ्स गिनने हैं। तो कितने मंथ्स होते हैं? 9 मंथ्स होते हैं। फिर पार्टनर ने पैसा इंट्रोड्यूस किया है,
कब इंट्रोड्यूस किया है? 1 Jan 2019 को। कितने रुपए इंट्रोड्यूस किया है? 2 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया है। और यहां से अब मंथ गिनने हैं कि कितने मंथ्स होते हैं? 3 मंथ होते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 मंथ्स। ओके, अब करना क्या है? वर्किंग देखो। अब पहले इसकी ये हमने एक वर्किंग नोट तैयार कर लिया एक्स के लिए, ऐसा ही आपको वाई जेड दोनों के लिए करना है। तो ये वाला जो वर्किंग नोट है, अभी आप एकदम बेसिक लेवल पे हो तो आपको मैं समझा रहा हूं, बट आपको एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं जाना है, आप खुद से आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्या करना है? देखो 12 lakhs ये पार्टनर का कितने दिन तक इंट्रोड्यूस रहा? ये देखो ये 12 महीने तक के पूरा रहा बिजनेस में। तो 12 लाख का 10% इंटू 12/12, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 12 लाख का 10%, 12 और 12 तो कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 1,20,000। ओके, हम यहाँ से आंसर लिख लेते हैं। ये अब इसकी वर्किंग नोट रेडी हो रहा है आपके फाइनल आंसर के लिए। ऐसा ही हमें क्या करना है? पार्टनर ने 1 जुलाई को कितने रुपए विड्रॉ किया? 2.5 लाख रुपए विड्रॉ किया, लेकिन ये विड्रॉ किया, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखोगे माइनस 2,50,000 इंटू 10/100, कितने महीने के लिए विड्रॉ किया? 9 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया। कितने महीने के लिए विड्रॉ किया? 9 मंथ्स के लिए। तो इसका वर्किंग कर लो, इसका क्या करो? वर्किंग कर लो। कैसे करोगे इसका? देखो माइनस 2,50,000 इंटू 10/100, तो माइनस 25,000 आ गया। 25,000 इंटू 9/12 करोगे, लेकिन आंसर किस में लिखोगे? आंसर लिखोगे माइनस में, क्योंकि माइनस साइन है तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो माइनस में आएगा। तो 18,750 माइनस आंसर आ रहा है। फिर 2 lakhs कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो फिर से पॉजिटिव आंसर है। 2 lakhs इंटू 10/100 इंटू 3/12, तो आंसर अब देखो फिर से कितना आएगा? 2 lakhs इंटू 10/100 इंटू 3/12, तो 20,000 इंटू 3/12, तो मैं बाय 4 कर देता हूँ, आंसर 5,000 रुपए आ जाएगा। ओके, सो अब क्या करना है? इन तीनों का समेशन करना है, इन तीनों का समेशन करना है। तो 1,20,000 माइनस 18,750, 1,20,000 माइनस 18,750 प्लस 5,000, आंसर इज 1,06,250 रुपीज। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? जैसे हमने भी x का आंसर निकाला, वैसे आपको y और z का दोनों का आंसर निकाल के देना है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। आपके जो यूटीज एग्जाम होते हैं और जो आपके हाफ ईयरली वाले एग्जाम होते हैं, तो उस तरह की एग्जाम में तो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 3 और 4 मार्क्स के लिए आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। 3 लोगों का पार्टनर का वर्किंग दे सकता है आपको, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे आंसर निकाल के देना है। ओके गाइस, सो अब आप एक काम करो, वीडियो को स्टॉप करके y और z का खुद से आंसर निकालो और फिर मेरे आंसर से उसको मैच करो। ओके, तो चलिए हम लोग y की वर्किंग देखते हैं। y ने कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया? 8,50,000। तो अब हम वर्किंग करते हैं y के लिए। y का क्या आएगा? देखो स्टार्टिंग से हम लोग चेक करते हैं। ये वाला पैराग्राफ मैं अब फिर से नहीं बना रहा, क्योंकि अब मैंने आपको एक बार बेसिक समझा दिया, तो अब आपको बार बार बेसिक पे उतना नहीं लेके जाऊंगा। अब आपको सीधा सीधा मैं आंसर दिखा रहा हूँ कि आंसर अब कैसे निकालना है। तो ये y के लिए सीधा हम लोग वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके गाइस, सो अब यहाँ पर देखिए y ने कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया? 8,50,000 रुपीज इंट्रोड्यूस किया, और फिर जुलाई में उसने कितना पैसा विड्रॉ किया? 1,50,000। तो यहाँ पर आ जाएगा उसका 12 लाख रुपीज। x ने इंट्रोड्यूस किया था, y ने इंट्रोड्यूस किया 8,50,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12। इसका आंसर आप निकाल लोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8,50,000 के हिसाब से 85,000 आंसर आ गया। उसके बाद किसका आंसर निकालना? उसके बाद क्या करोगे? जुलाई में उसने विड्रॉ किया है, कितना पैसा विड्रॉ किया है? कितना पैसा विड्रॉ किया है? देखो 1,50,000 विड्रॉ किया है। तो अब यहाँ पर लिखोगे 1,50,000, यहाँ पर लिखोगे 1,50,000। ये मैं एरो मार्क दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वाला आपका मेन आंसर है। यहाँ से हम लोग एक एरो दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला आपका मेन आंसर है। ओके, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो ये आ गया आपका वर्किंग, आपको इस तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करना है। ओके, तो अब यहाँ पर आ गया आपका विड्रू 1,50,000 किया है, तो ये आ गया माइनस 1,50,000, माइनस 1,50,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12,
यहाँ भी करोगे क्योंकि जुलाई है तो 9/12 करोगे, तो -1,50,000 के हिसाब से 15,000 आ गया इंटू 9/12, तो आंसर आ रहा है 11,250, लेकिन आंसर क्या में आ रहा है, माइनस में आ रहा है क्योंकि मैंने सामने माइनस लगा के रखा हुआ है 11,250। ओके, उसके बाद फिर क्या करोगे, उसने जनवरी में पैसा और इंट्रोड्यूस किया है, कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया, 1,50,000। तो ऐसी गलती मत करना कि 150 है 150 है तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मंथ्स अलग अलग है। इंटू 10/100 इंटू 3/12, तो 3/12 और 9/12 था, तो वो गलती मत कर देना। तो ये आ गया आपका 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, आंसर आ रहा है 3,750, आंसर पॉजिटिव आएगा। ओके गाइस, प्लस में आंसर है, माइनस आंसर नहीं, क्योंकि सामने माइनस नहीं लगा हुआ है। तो अब हम इसका जो फाइनल आंसर है वो निकाल लेते हैं। तो फाइनल टोटल कितना आ जाएगा, देखो 85,000 प्लस है -11,250 और प्लस 3,750, तो आंसर आ रहा है 77,500। इसको आपको क्या करना है, बॉक्स बना के रखना है ताकि आप टीचर को पता चले ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, आप इसके सामने रुपीज लगा लो, ये रुपीज 77,500 यहाँ पर आपने लिखा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो XIOC, क्या लिखोगे, XIOC, तो आप उसके लिए वर्किंग कर रहे हो। यहाँ इसे हम हटा देते हैं ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। ओके, अब हम निकालते हैं Z की वर्किंग। तो अब Z के लिए निकालना है ZIOC, Z की IOC, तो कैसे निकालोगे, सेम जैसा प्रोसेस पहले फॉलो किया वैसे ही करना है। उसने कब कब इंट्रोड्यूस किया, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। ओपनिंग कैपिटल जुलाई अप्रैल में ऐड किया है, कितने रुपए, 7 लाख रुपीज, तो 7 लाख, सेम प्रोसेस 7 लाख इंटू 10/100 इंटू 7 लाख इंटू 10/100 इंटू 12/12, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा 70,000 रुपीज। उसके बाद फिर कब इंट्रोड्यूस किया था, नहीं पहले विड्रॉ किया था, कब किया था, अक्टूबर में, कितने रुपए, 1 लाख रुपए, तो ये आ गया आपका आंसर 1 लाख रुपए इंटू 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि अक्टूबर से जो मार्च होता है वो 6 महीने होते हैं, 1 अक्टूबर से गिनोगे 31 मार्च तक के, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ओके, तो 1 लाख का 10% 10,000 6/12, लेकिन हमारे यहाँ पर आंसर में माइनस लगाना कंपलसरी है। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर 5,000 रुपीज, 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, आंसर आ गया 5,000 रुपए, ये आ गया आंसर माइनस में। ओके, सो इसे आपको ध्यान रखना है, ये माइनस लगाना है, मैं भी भूल गया था एक बार, तो चलो अब ध्यान आ गया, तो इसे लिख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, पैसा कब इंट्रोड्यूस किया है, जनवरी में, कितने रुपए, 2 लाख रुपए, तो ये तो पॉजिटिव में आ जाएगा, 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 3 महीने के लिए इंट्रोड्यूस किया है, तो 3/12 का आंसर कितना आ जाएगा, 2 लाख इंटू 10/100, तो ये आ जाता है आपका 20,000 इंटू 3/12, 20,000 इंटू 3/12, आंसर 5,000 आएगा। ओके, तो ये हमने लिख लिया 5,000, तो माइनस प्लस और प्लस 5 तो ऑटोमेटिकली कट हो गया, तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 70,000। दिस इज योर IOC वर्किंग। ओके गाइस, ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है जो मैंने आपको बताया है, तो इससे आप इजीली तरीके से अपना IOC का आंसर दे सकते हैं, और फाइनल आंसर अगर आप चाहे तो X, Y और Z का तीनों का एक फाइनल आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, IOC ऑफ X, Y, Z, ये तीनों आंसर 1,06,250 ये वाला आंसर, और जो नीचे हमारे दो और आंसर निकले थे वो तीनों आप फाइनल में लिख देंगे। तो जो एग्जामिनर है वो और भी ज्यादा आपकी वर्किंग को उतना अच्छे से चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये नीचे वर्किंग भी दी हुई है, एक बार वो बस थोड़ा सा नजर घुमा लेते हैं ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि आपने वर्किंग प्रॉपर्ली किया हुआ है। ओके गाइस, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018, XYZ इंट्रोड्यूस, तीनों ने इंट्रोड्यूस किया है 1 अप्रैल को, 650, 550, 450। On 1st October 2018, they decided capital would be 5 lakh each partner। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अप्रैल में तीनों ने अलग अलग कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, बट अक्टूबर में उन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद हमारी कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए, आज के बाद हमारी कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए। तो मैं आपको एक थीम समझा देता हूँ कि आपको सॉल्यूशन करना कैसे, क्योंकि ये सॉल्यूशन मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं इसका आंसर दे दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो देखना, जिनका भी आंसर निकले तो वो चेक करने के लिए कि आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और अगर इनकरेक्ट है तो वहां पर मैं बता दूंगा उस वीडियो में कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हुआ है। ओके, देखो, तो अप्रैल 2018 में तीनों ने पैसा इंट्रोड्यूस किया, तो एक्स ने भी इंट्रोड्यूस किया 6,50,000 रुपीज, एक्स ने इंट्रोड्यूस किया 6,50,000, वाई ने इंट्रोड्यूस किया 5,50,000, जेड ने इंट्रोड्यूस किया 4,50,000।
अब एक्स ने बोला कि आज के बाद हमारा कैपिटल अक्टूबर में, वो तीनों पार्टनर ने अक्टूबर में डिसाइड किया कि आज के बाद हमारा कैपिटल 5 लाख होना चाहिए। तो एक्स का कैपिटल तो ज्यादा है, एक्स का कैपिटल ज्यादा है, तो उसे पैसा क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक्स का अमाउंट है 6,50,000, उसे 1,50,000 विड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक्स का आंसर आ जाएगा 6,50,000 फॉर 12 मंथ्स। उसमें से माइनस करोगे कितने रुपए, 1,50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर एक पॉजिटिव है, नीचे वाला जो 6 मंथ्स वाला है वो नेगेटिव है, तो ऊपर बड़ा फिगर रहेगा, उसमें से छोटा फिगर माइनस करके आंसर आपका एक्स का आ जाएगा। इसी तरीके से y का है 550 और उसे रखना है 5 लाख, 550 है और 5 लाख रखना है, तो वो क्या करेगा 50,000 विड्रॉ कर लेगा। और z का अमाउंट आ जाएगा 450 है, 4.5 लाख रुपए है और उसे 50,000 विड्रॉ करने हैं, नहीं उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि 450 से 5 लाख कैपिटल बढ़ाना है तो वो भी इंट्रोड्यूस करेगा। ओके, तो 2 पार्टनर विड्रॉ करेंगे और एक पार्टनर इंट्रोड्यूस करेगा, तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, सो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क करो और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको दे दूंगा। तो चलो अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो गाइस, इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, कौन से ऐसे खर्चे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। 3 आइटम ऐसी है आपके सिलेबस में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, वो कौन सी है, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा, पहले एक बार समझ लो क्या है। रेंट टू पार्टनर और मैनेजर कमीशन, ये तीनों ऐसा एक्सपेंडिचर है, ये तीनों ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है जो कंपलसरी है। आप अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो, लेट्स से कि आप ही अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो और आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को 10 लाख रुपए एडवांस दे के रखा हुआ है, 10 लाख रुपए आपने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, और रेट डिसाइडेड था कि आपको 15% इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 1.5 लाख रुपए 1,50,000 आपको ईयर एंड पे इंटरेस्ट मिलेगा। अब एट द एंड ऑफ ईयर आपको लॉस हो गया, आपको मतलब आपकी पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा है, तो आप क्या वो इंटरेस्ट ऑन लोन छोड़ दोगे या लोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप फर्म को बोलोगे, बाकी दूसरे पार्टनर को ठीक है आप बोले मत दो मेरे को, मुझे नहीं चाहिए 1.5 लाख रुपए, मुझे जरूरत नहीं है पैसों की, आप ऐसा बोलोगे नहीं बोलोगे? मुझे तो चाहिए, मैंने तो ये लोन दिया है, मैंने तो लोन दिया है तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए। अब आप बोलोगे कि पहले ही तो लॉस है, हाँ तो एग्जैक्टली लॉस बढ़ जाएगा, लॉस बढ़ जाएगा, लेकिन आपको वो पूरा लॉस ऑटोमेटिक खुद से थोड़ी बेयर करना है, आपके बाकी पार्टनर भी तो उसे बेयर करेंगे। तो आप अगर ऐसा करते, जो पहले वाला सिनेरियो कि आप अगर वो छोड़ देते, वो स्किप कर देते, वो इंटरेस्ट लेते ही नहीं, तो 1,50,000 का पूरा बर्डन आपके ऊपर आ जाता। लेकिन इस केस में आपके ऊपर पूरा बर्डन नहीं आएगा, जो 1,50,000 का बर्डन था वो आप तीनों पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर हो जाएगा। ओके, दूसरा, अगर सोचो आप ये पैसा आपकी पार्टनरशिप फर्म को नहीं देते, ये आप बैंक से फाइनेंस कराते, तो क्या बैंक छोड़ देती? आप एक काम करो, 10 लाख रुपए सोचो बैंक से लेके आए हो और 1 साल के बाद बैंक को बोलो कि हमें लॉस हो गया, तो आप हमें इंटरेस्ट इस साल का माफ कर दो, 1.5 लाख रुपए आप छोड़ दो, बैंक माफ करेगी? कोई नहीं माफ करेगी। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे हमने तो पैसा दिया ना आपको, आपकी पार्टनरशिप फर्म को अगर लॉस हो रहा है तो हम उसमें क्यों हिस्सेदारी बेयर करें, हमने आपको पैसा दिया था, हमें हमारा इंटरेस्ट चाहिए। तो ये होते हैं कंपलसरी एक्सपेंस, दिस इज द एक्सपेंडिचर, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। देखिए दोनों में डिफरेंस है, ये है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हमेशा कंपलसरी होता है, आपने अगर सर्विस ली तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो उधारी ले रही है, और दूसरा है रेंट टू पार्टनर, अगर पार्टनर ने किसी पार्टनरशिप फर्म को अपनी प्रॉपर्टी दिया है, अपनी प्रॉपर्टी दिया है, बोला कि ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज करो और फिर मुझे रेंट देना, तो क्या अगर किसी ईयर में लॉस हो जाए तो पार्टनर ऐसा मानेगा कि नहीं मुझे ठीक है वो रेंट मत दो? सेम जो आता है वो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला ही यहाँ पर भी सिनेरियो आ जाता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन में जो मैंने आपको इंटरेस्ट रेट बता के रखा है कि अगर डीड नहीं रही तो क्या लगेगा, वो वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो अब यहाँ पर फिर से उसको डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, मैनेजर कमीशन, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा था वो देख लेना। मैनेजर कमीशन, आप सोचो कि एक मैनेजर है जिसने पूरा साल भर आपके साथ काम किया है, अब ईयर एंड हो गया, आपकी पार्टनरशिप फर्म को किसी वजह से लॉस हो गया, कोई एक्सेप्शन केस हो गया, आपकी पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया, तो आप मैनेजर को बोलोगे कि आपने जो पूरे ईयर में जो गुड्स बेचे उसका कमीशन आपको नहीं देते, वो मैनेजर मानेगा? वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो बोलेगा नहीं मैंने तो काम किया ना, मैंने आपको बिजनेस लाके दिया,
मुझे तो कमीशन चाहिए। तो ये जो तीनों होता है ये होते हैं आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जो हमने बाकी देखा है आईओसी, सैलरी, कमीशन, वो तीनों होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ओके गाइस, सो ये वाला डिफरेंस ध्यान रखना, ये वाला आप जो डिफरेंस है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। XYZ आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। ऑन 1 अप्रैल 2018 X एडवांस ₹2,50,000 टू फर्म। इन्हें X ने कितना एडवांस दिया है? 2,50,000 रुपए। ऑन 1 अक्टूबर 2018 Y एडवांस ₹2 लाख टू फर्म। इन्हें Y ने दिया 2 लाख रुपए, X ने भी दिया, Y ने भी दिया, अमाउंट अलग है, डेट अलग है। ऑन 1 जनवरी 2019 फर्म गिवन अ लोन ऑफ ₹1,50,000 टू Z। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टनरशिप हमने पार्टनर को दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज बाय फर्म 15% पर एनम, मतलब फर्म बोल रही है कि मुझे 15% इंटरेस्ट चाहिए, किससे? Z से, 15% पर एनम, और पार्टनर ने बोला कि हम आपसे कितना लेंगे, 10% लेंगे। ओके, सो यहाँ पर दोनों इंटरेस्ट अलग अलग निकलेंगे। तो मैं आपको पहले X का निकाल के दिखा देता हूँ। X का कैसे निकलेगा वो देखो, हम लोग पहले X के लिए वर्किंग कर लेते हैं। ओके, सो X की वर्किंग आ जाएगी यहाँ पर, आपका यहाँ पर X की वर्किंग जो आ जाएगी वो कैसे करोगे वो हम लोग पहले सीख लेते हैं। ओके, तो देखो X की वर्किंग क्या हो जाएगी, X कितने रुपए दिया था, उसने दिया था 2,50,000 रुपए 1 अप्रैल को। तो 2,50,000 कब दिया था? 1 अप्रैल को दिया था। ये 10/100, तो 10% इंटरेस्ट वो क्लेम कर रहा है। ओके गाइस, सो यहाँ पर कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मंथ्स का कोई इशू नहीं है। फिर भी आप 12/12 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, आपका आंसर इजी हो जाएगा। ओके, सो 2,50,000 का 12 इंटू 10%, तो आ गया 25,000। तो यहाँ पर आपका जो मेन आंसर आएगा वो आ जाएगा 25,000। तो कितना रुपया पार्टनरशिप फर्म, ये क्या होगा, X ने फर्म को लोन दिया था, X ने फर्म को लोन दिया था, तो फर्म अब इतना रुपया 25,000 रुपए पार्टनर को क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी। ओके, सेम केस आपको किसके लिए निकालना है, Y के लिए। Y का कैसे निकालोगे, Y ने कितने रुपए दिया, 2 लाख रुपए दिया, इंटू 10/100 इंटू, उसने कब दिया है पहले आपको ये चेक करना है, उसने दिया है अक्टूबर में, इंटू 6/12, तो कितना आ जाएगा, वर्किंग कर लो एक बार, 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो ये आ गया 20,000, 20,000 बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 10,000। ओके गाइस, सो अब आते हैं हम लोग Z पे। Z ने कितने रुपए फर्म से उधारी लिया है, पार्टनरशिप फर्म को उधारी दिया नहीं है, उधारी लिया है। ओके, तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट होता है। तो ये आ गया 10/100, नहीं यहाँ 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 15 लिखेंगे। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 15 लिखेंगे, इंटू 3/12। पार्टनरशिप फर्म ने कब एडवांस दिया था, जनवरी में दिया था, तो 1,50,000 का 15% कितना हो गया, 22,500 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 5625, 5625। ओके, सो अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये आपको कहाँ कहाँ पर रिकॉर्ड करना है। देखो जो पहला 25,000 है ये अमाउंट है, कहाँ लिखोगे, ये आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, तो ये लिखोगे P&L डेबिट में। उसके बाद ये वाला भी अमाउंट है, ये लिखोगे P&L डेबिट में, इसे भी वहीं लिखना पड़ेगा। और ये वाला जो अमाउंट है इसे लिखोगे आप P&L क्रेडिट में, क्योंकि ये फर्म की इनकम है। ओके गाइस, तो ये वाले जो दो अमाउंट है ये आपको ध्यान रखने हैं, P&L डेबिट में लिखने हैं। जब कभी भी आपको अगर ऐसा बोला कि आफ्टर अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो अगर प्रॉफिट दिया रहा तो ये माइनस नहीं करना है, बट अगर बोला रहा क्वेश्चन में कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन आपको इतना अमाउंट प्रॉफिट का दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये वाला फिगर माइनस करना है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है, तो इस बात का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आपको P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। जैसे आपका प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में 2 लाख रुपए होता तो 2 लाख में से आप ये दोनों फिगर माइनस कर दो, 25,000 और 10,000। लेट्स से कि हम Z का अमाउंट स्किप कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म ने कोई एडवांस दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, 25,000 प्लस 10,000 35,000, तो 2 लाख में से 35,000 माइनस करके डायरेक्टली आप अप्रोप्रिएशन के राइट साइड में लिखोगे बाय प्रॉफिट 1,60,000 1,65,000। ओके, सो अब ये वाला जो टॉपिक था वो एंड हो गया हमारा। ओके, सो एक लास्ट आप लोगों को जो बताना है कि अगर अब तक आप हमारे
टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से और इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, मैं आपके सारे डाउट्स वहां सॉल्व करके दूंगा। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी होती है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आता रहूं और आप अकाउंट्स अच्छे से सीख सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। और इस चैनल पे अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सिर्फ आपको नॉलेजेबल जो वीडियो हम लोग देते हैं उसके साथ साथ हम लोग मोटिवेशनल वीडियो और जो सीबीएसई के अपडेट रहते हैं वो भी इस वीडियो पे आ रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि आपको मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए, आप वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सके। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।